गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट टाइम पे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे, आप लोग उनको कर लीजिएगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग में हमें इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, हम उनमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक तो 4th करेंगे और एक 6 करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 6 में भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे। 20% ऑफ 15.125 लीटर, एक तो हम ये करेंगे, और एक है 4 होल 1/2% ऑफ 1800। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 20% ऑफ 15.125 को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 20 और परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा, अपॉन में 100, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 15.125। अब इसके बाद क्या होगा, 10 से हमने 10 कट कर दी है ना। अब क्या बचा, 2/10 इंटू 15.125। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब नीचे 1 होता है तो ऊपर का आंसर आ जाएगा 2, तो 2 को लिख दिया, और 10 है तो 1.1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। तो ये हम डायरेक्ट इसको डेसिमल बना रहे हैं, तो 1 है तो 2 लिखा, और 10 है तो 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के आगे 0, तो ये 0.2 आ गया, और 15.125 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर आया 3.0250 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन हम बात कर रहे थे। तो 4 होल 1/2% ऑफ ₹1800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये बीच वाले को हटा लेंगे। तो 4 का इंटू 2 में तो 8 में 1 प्लस करें तो 9/2% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1800। इसके बाद क्या होगा कि 9 तो रहेगा, नीचे का 2 भी है, और परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो अपॉन में क्या आएगा, 100। तो 100 यहाँ नीचे लिख देंगे, इंटू 1800, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, तो 9 इंटू 9 81। तो हमारा आंसर आ गया है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस वैसे तो डे टू डे रूटीन में आप जानते ही हो, कभी भी आप शॉप पे जाते हो, कहीं ख़रीदते हो, कुछ चीज़ें बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसमें कुछ टर्म होती है, जैसे कॉस्ट प्राइस आपको पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम सिंपल में बोलते हैं सीपी। तो कोई भी आर्टिकल अगर हम परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो ख़रीदने के मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। सेलिंग नाम से ही पता है, बेचना। तो किसी भी वस्तु को या आर्टिकल को हम बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, तो सेलिंग प्राइस होती है, इसको शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। अब प्रॉफिट कब होगा, जब आप ज़्यादा में बेचोगे और कम में ख़रीद के लाओगे, ये आप जानते ही हो। तो प्रॉफिट जो होगा वो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब एसपी माइनस सीपी का, ये आप लोगों को पता है। उसी तरीके से अगर आप उल्टा करते हो, मतलब कि कम में ज़्यादा में ख़रीद के लाते हो और कम में बेचते हो, है ना। आपने कोई वस्तु ख़रीदी, बहुत ज़्यादा में आप ख़रीद के लाए, और आपको उसमें देखा कि वो घर पे ख़राब आ गई है, और आपने उसको वापस तुरंत बेच दिया, तो उसकी प्राइस थोड़ी कम बिकी, तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। अब प्रॉफिट, ये तो हमने पहले लिखा था रुपीस में। अब हम परसेंटेज में अगर निकालें तो परसेंटेज का फार्मूला लगेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंटेज अगर निकालना है, ये तो ऊपर क्या है रुपीस में, तो हम परसेंटेज में निकालें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये 100 ऊपर माना जाएगा। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, वो हम सारे एक साथ लिखाएंगे आपको, जो हमारे अगले एक्सरसाइज में काम में आएंगे। तो पहले ये फार्मूले, एक्सरसाइज से पहले ये फार्मूले याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आपको याद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो फार्मूला बनेगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे प्रॉफिट रुपीस में है ना, और आप जब
प्रॉफिट परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज में आपको निकालना है। तो प्रॉफिट दो तरह से निकलता है, एक रुपीस में, एक परसेंटेज में। अब इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनाए, अगर हम एसपी का फार्मूला बनाए तो ये सीपी जो माइनस का ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस सीपी। तो एसपी का फार्मूला रुपीस से, प्रॉफिट अगर रुपीस में दे रखा है और सीपी दे रखा है तो हम एसपी को ऐसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट प्लस सीपी। और अगर आपको सीपी निकालना है तो आप क्या करो, ये जो आपका एस पी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी आया है, इसमें से प्रॉफिट को उधर ले जाओ। तो प्रॉफिट प्लस का उधर जाके काय का बनेगा, माइनस का। तो एस पी माइनस प्रॉफिट। तो सी पी का फार्मूला बना एस पी माइनस प्रॉफिट। तो ये हमारे एक ही फार्मूले से आगे पीछे करने से प्रॉफिट का फार्मूला बन गया, एस पी का फार्मूला बन गया, सी पी का फार्मूला बन गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ये 100 ऊपर माना जाएगा, ये प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई माना जाएगा ना, ये नीचे नहीं मानते। तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो ऊपर है वो रुपीस में है और हम प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी फार्मूले से हम प्रॉफिट रुपीस का फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर हम ये जो सी पी है इसका इंटू प्रॉफिट परसेंटेज में हो जाए, क्योंकि ये अपॉन में है तो ये उधर प्रॉफिट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सी पी, और ये 100 मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आके कहाँ आएगा, अपॉन में। तो उधर जाके अपॉन में आया तो किसका फार्मूला बन गया, प्रॉफिट का फार्मूला। मतलब इस प्रॉफिट का फार्मूला बनाने के लिए इस सी पी और 100 को हटाया, तो ये सी पी तो मल्टीप्लाई में गया और 100 अपॉन में आया। तो सी पी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो ये प्रॉफिट का फार्मूला बना है, किससे, प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले से। अब अगर आपको एस पी निकालना है, पहले आपने एस पी कैसे निकाला था, प्रॉफिट और सी पी से, लेकिन अब आपको एस पी निकालना है कब, जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। पहले प्रॉफिट रुपीस में गिवन था, अब आपको परसेंटेज में गिवन है। तो आप है ना, ये दो फार्मूले और इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट के लिए। तो सी पी निकालने का फार्मूला, एस पी निकालने का फार्मूला क्या, एस पी कैसे निकलेगा, सी पी इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और पूरे के अपॉन में 100। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इससे सी पी का फार्मूला बना सकते हो। कैसे, ये अपॉन में जो 100 है ये मल्टीप्लाई में जाएगा एस पी के साथ। तो एस पी इंटू 100 हो गया, और ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ये आएगा इधर अपॉन में, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये किसका फार्मूला बना, सी पी। मतलब अगर इस सी पी का फार्मूला बनाना है तो इस सी पी को छोड़ कर बाकी सब उधर ले जाओ। तो सी पी छोड़ दे तो ये 100 तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो एस पी इंटू 100, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, अपॉन में, तो ये अपॉन में आ गया। तो ये सी पी का फार्मूला बन गया। अब इसी तरह से लॉस का फार्मूला क्या होगा, सी पी माइनस एस पी। और यहाँ से हम अगर एस पी का फार्मूला बनाए तो एस पी को हम उधर ले जाएंगे तो ये काय का बना, प्लस का, और लॉस को इधर लाए तो ये काय का बना, माइनस का। तो एस पी का फार्मूला लॉस से क्या बना, सी पी माइनस लॉस। और सी पी का फार्मूला बनाना है तो लॉस को उधर ले जाओ, तो ये लॉस माइनस का उधर जाके प्लस बना, तो एस पी प्लस लॉस, तो सी पी का फार्मूला बन जाएगा। ये लॉस के अकॉर्डिंग फार्मूला है। फिर लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। और इसी तरीके से हम लॉस रुपीस का फार्मूला बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सी पी इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन 100, जो हमने पहले बताया था उसी तरह से लॉस का। अब ये एस पी का फार्मूला किसके अकॉर्डिंग है, लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट और लॉस में क्या अंतर है, जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आता है वहाँ प्लस हो जाता है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस वाले में माइनस लॉस हो जाएगा। बाकी फार्मूला सेम है। तो सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और सी पी का फार्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई एस पी में होगा तो एस पी इंटू 100, और 100 माइनस लॉस परसेंटेज कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 100 माइनस लॉस। तो ये सी पी का फार्मूला बन गया। तो ये 14 फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.4। इसमें हम फर्स्ट एमसीक्यू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में हम नहीं देंगे आपको, और ये क्वेश्चन सॉल्विंग में आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में नहीं आएंगे, तो हम ये नहीं करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सम वैल्यूज़ फॉर गिवन इन द फॉलोइंग, फाइंड द अननोन वैल्यू। मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है और कुछ हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिस्कस तो जो फार्मूले हमने अभी डिस्कस किए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी पी
इक्वल टू हमें दिया है 1200, एस पी इक्वल टू 1350 एंड प्रॉफिट या लॉस में से हमें निकालना है। तो हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी 2 रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और सेकंड वाले में हमें सी पी दे रखा है 720, एस पी निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है। थर्ड वाले में हमें सी पी निकालना है, एस पी दिया हुआ है 1254 और लॉस दिया हुआ है। तो रुपीस में ही आंसर निकालना है, कहीं पे भी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है। और एस पी और सी पी तो रुपीस में ही आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो भी रुपीस में निकालना है, और सी पी और एस पी निकालना है तो रुपीस में निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो दिया है सी पी इक्वल टू 1200, एस पी इक्वल टू 1350 एंड प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो ये गिवन में आ जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये लाइन आपको गिवन में लिखनी है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमने गिवन लिखा है ना, वैसा। तो गिवन लिखोगे, फिर कंपेयर करोगे कि यहाँ पे एस पी ग्रेटर है सी पी से, क्योंकि 1300 और यहाँ पे 1200 है, तो ये एस पी ग्रेटर हुआ, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा देंगे एस पी माइनस सी पी, तो 1350 माइनस 1200, तो 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया था, उसमें हमें एस पी निकालना है। तो सी पी हमें दे रखा है 720, एस पी निकालना है, प्रॉफिट हमें 55.50 दे रखा है। तो फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कि एस पी अगर निकालना है और प्रॉफिट है तो एस पी क्या होगा, सी पी से ज़्यादा होगा ना, प्रॉफिट है तो सी पी में प्रॉफिट अगर प्लस कर दें तो हमारा एस पी बन जाता है। तो फार्मूला होगा एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी 720 में 55.50 प्लस करेंगे तो हमारा 775.50 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एस पी का आंसर आ गया। तो ये रुपीज़ आर एस में हमने लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थर्ड वाला। इसमें आप देखो कि लॉस पे डिपेंड है ये, है ना। ये सी पी निकालना है, एस पी दे रखा है 1254 और लॉस दे रखा है 32। अब आप जानते हो कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है मतलब बेचा कम में है और ख़रीदा ज़्यादा में था। तो सी पी निकालेंगे तो एस पी में लॉस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो फार्मूले आपको सारे याद करने हैं। एस पी प्लस लॉस मतलब 1254 में 32 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1286। तो बच्चों ये आर एस लिखा है, रुपीज़ में आंसर दिया है हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। बाकी रिमेनिंग 4 और 5 आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है। उसमें भी फार्मूले आप देख लीजिएगा, एक में तो लॉस या प्रॉफिट निकालना है और एक में एस पी निकालना है। तो फार्मूला देख लीजिएगा, लॉस के हिसाब से है दोनों, ठीक है। तो दोनों में जो भी फार्मूला लग जाए, लॉस या प्रॉफिट, वो रुपीस वाले फार्मूले से आप सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राजेश परचेज ए हाउस फॉर 45,200 एंड स्पेंड 2,800 on its repairs. He had to sell it for 46,800. Find the loss percentage. मतलब राजेश ने एक हाउस लिया था 45,200 में, लेकिन उसने उस हाउस में कुछ रिपेयर काम कराया, कुछ दरवाजे या कुछ प्लस्तर या कुछ फ्लोर का काम करवाया, तो उसको 2,800 रुपीज़ और लगे उसके। तो अब उसको वो हाउस जम नहीं रहा था, उसने वो हाउस बेच दिया 46,800 में। तो हमें ये बताना है कि लॉस हुआ तो कितने रुपीज़ का हुआ है और लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सीपी ऑफ ए हाउस, मतलब यहाँ पे सीपी टोटल क्यों निकाला, क्योंकि रिपेयर वगैरह जो होता है वो भाड़ा वगैरह सब वो सीपी में काउंट होता है ना, वो तो आपको पता है, किराया विराया जो भी होता है वो सीपी में। तो टोटल सीपी ऑफ हाउस लिया तो सीपी कितना था 45,200 और रिपेयरिंग का भी इसमें प्लस हो जाएगा 2,800, तो दोनों का मिला के हमारा हुआ 48,000। तो सीपी हमारा हुआ 48,000। अब एसपी जब वो हाउस बेचा तो एसपी ऑफ हाउस क्या है 46,800, है ना। तो हम यहाँ पे कंपेयर करें तो सीपी जो है वो ग्रेटर है एसपी से, मतलब कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस का फार्मूला लगा दिया हमने, सीपी माइनस एसपी, लॉस इक्वल टू 48,000 माइनस 46,800। तो यहाँ पे माइनस कर लिया तो 1,200 का लॉस, तो ये रुपीज़ में आ गया लॉस, एक आंसर तो आ गया हमारा। फिर लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाया तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी,
तो लॉस कितना है 1200 इंटू 100 अपॉन CP कितना था 48,000। तो 30 से 30 कट कर दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया 12 से कट किया, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। फिर 2 से कट किया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो 5/2 हमारा परसेंटेज आंसर है। तो ये भी आंसर सही है 5/2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2.5% आंसर आएगा। तो लॉस परसेंटेज क्या हुआ 2.5। अब देयरफॉर में हम आंसर लिख दें, हमें जो पूछा था देयरफॉर लॉस रुपीज़ में पूछा है तो लॉस 1200 एंड लॉस परसेंटेज 2.5%। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।